So students, now we want to discuss solutions of the assignment. Now here the first question was, choose the wrong statement. So the first is Newton second is equal to kilogram meter per second square. अब आपने देखो कैसे देखना है. Here you see Newton means force, second means time. Here kilogram means mass, meter per second square acceleration. तो अब इधर क्या बना, mass into acceleration force, और इधर क्या है, force into time. So that means this statement is wrong. Second is absolute unit of force in SI system is Newton. So that is right. Next is impulse can be calculated as area under force distance graph. This will be wrong because impulse is area under force time graph. And fourth is limiting friction is the maximum value of force of friction involved between two surfaces in contact. This is also true. आपको याद होगा जब हम ग्राफ बनाते हैं O से A तक, तो A is the maximum value of force of friction which corresponds to limiting friction when body just slides to move. तो इसमें A and C are the wrong statements. Now the second question. अब second question में देखिए क्या दिया हुआ है. आपको स्पीड और टाइम में ग्राफ दिया है. ऑन दिस साइड टाइम, ऑन दिस साइड स्पीड. और ग्राफ में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. और इस साइड पर 4. अब 2 पे ये वैल्यू 4 है, सो दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट. ये आ गया. और 10 तक ये वैल्यू ऐसे रही और 10 से 12 यूं आ गई. राइट, ये दिया है. A lift is going up. The variation of speed of lift with time is shown in the graph. Total mass of lift and passenger is 1000 kilogram. आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द रोप ऑफ द लिफ्ट at t is equal to 1 second. अब आप देखिए t is equal to 1 second यहाँ पर हुआ. अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि during time 0 to 2 second velocity is increasing with time, so that means there will be acceleration. और ये straight line point क्या बता रहा है, acceleration will be constant. तो acceleration कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप से. that will be total change in velocity 4 minus 0. टाइम 4 कब है, 2 सेकेंड पे. 0 कब है, 0 पे. तो एक्सेलरेशन विल बी 4 minus 0 over 2 minus 0, 4 by 2. So it will be 2 meter per second square. तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए टेंशन लेनी है. अब लिफ्ट किधर को जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसका जो वेट है लिफ्ट का और पर्सन का mg, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो टेंशन किस तरफ को होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो बच्चे ये टी टेंशन क्या बनेगी, इट विल बी, अगर आप कैलकुलेट यहाँ से भी करोगे तो नेट फोर्स शुड बी इन दी अपर डायरेक्शन. तो टी माइनस एम जी किसके बराबर है, एम ए के. दैट मीन्स टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए. ठीक हो गया. तो एम मास इज 1000 किलोग्राम, जी इज 9.8 प्लस 2. तो इट विल बी 1000 into 11.8, so it will be 11800 Newton. ठीक होगी. और दूसरा फिर आपसे पूछा गया था when time t is 6 second. When time t is 6 second.
तो व्हेन टाइम टी इज 6 सेकेंड, तो आप देखिए कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, सो दैट मीन्स इन दिस वेरी केस इज 0। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो बेटा अब बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो टी टेंशन अपवर्ड है, तो इस केस में टी किसके बराबर आएगी, m इंटू जी, दैट इज 1000 इंटू 9.8, तो इट विल बी 9800 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने इस सम को कंप्लीट करना है। सो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने इसमें किस तरीके से लेना है। हमने इस तरीके में ये देखो कि आपको डायरेक्ट नहीं दिया कि विधि दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये होता है कि जो कुछ आप पहले सीख चुके हो पुरानी चैप्टर्स में, वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं, तो उनको बच्चे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें यही किया ना हमने कि बाप रे, आप कहोगे कि ये क्या, हमने वहां से जो ग्राफ दिया है वहां से देखना है कि क्या लिफ्ट जो है दैट इज अंडर एक्सेलरेशन और इट इज अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये यूं दे दिया, अब ये रही पुली, पुली पर से ये स्ट्रिंग यूं पास हो रही है ऐसे करके। अब यहाँ से ये इस तरह से स्ट्रिंग गई और यहाँ पर ये पुली है और पुली पर से स्ट्रिंग पास होकर के यूं आ गई, और तीसरा यहाँ से। तो इसमें अब ये चीज़ है, यहाँ पर ये मास है m, ये बिल्कुल इसकी लाइन में ये मास भी m है, और यहाँ पर ये मास है √2m। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो कि दी है, और नेचुरली यहाँ पर ये पुली जो है ये यूं इसके साथ यूं फिक्स है। तो अब इसमें ये कहा गया है द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, यानी कि वी हैव नॉट टू कंसिडर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और द मास ऑफ द स्ट्रिंग्स। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, जो इसमें पूछा है। ठीक होगी। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये देखो m मास है, तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दैट इज mg। अब उसके बाद यहाँ पर थ्रेड में जब आप वेट लटकाते हो बेटा, तो थ्रेड में स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना है टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसमें टी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई। ठीक हो गया। अब ये देखो कि ये पुली जो है, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स पुली विल रिमेन फिक्स। तो अगर पुली फिक्स रहती है तो दैट मीन्स जितनी टेंशन इस तरफ एक्ट कर रही है उतनी ही इसमें इस तरफ को लगनी चाहिए। ठीक होगी। अब आप इसका देखो, mg वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर टी टेंशन आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्ट्रिंग फिर क्योंकि पुली फिक्स है तो इसमें यहाँ पर ये टी टेंशन एक्ट करेगी, और ये जो वेट है √2mg होगा। ठीक होगी बात। अब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट मीन्स कि इसमें अब जो अपवर्ड फोर्स है वो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर देगी, दैट मीन्स T इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर भी सेम होगा। अब इस पे आओ, इस पे देखो कि ये आपके पास T टेंशन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा, T साइन थीटा, और ऊपर को क्या कंपोनेंट बनेगा, T कॉस थीटा। इसी तरह ये एंगल थीटा है, तो यहाँ रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट आ गया T साइन थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया T कॉस थीटा। तो इसमें अब ये देखिए T साइन थीटा एंड T साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल ईच अदर। तो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में ये कितना बन गया, अपवर्ड डायरेक्शन में बन गया 2T कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होगा, √2mg। बस इसमें ध्यान से डायग्राम बनानी थी, और उसमें भी क्या है,
फोर्सेस ही लिखनी है। अब देखो जब ये आपके पास है तो अब आप क्या कर सकते हो बेटा, टी की जगह mg लिख लो। फ्रॉम इसको क्या लो फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। mg से mg कैंसिल हो गया तो cos थीटा किसके बराबर आ गया, √2/2, इट विल बी 1/√2। अब 1/√2 क्या है, cos of 45 degree, that means in this case value of angle theta will be equal to 45 degree। इस तरह से आपने इसे करना था। अब इसमें क्लियर हुई बात कि नहीं, तो इसमें ये चीज हमेशा याद रखिए कि when we talk about the system to be in equilibrium, तो that means कि net force acting on the system will be zero। that means उसमें जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी बैकवर्ड में होगी, जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड होगी। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। Now the next problem is the driver of a 800 kilogram car traveling with a speed of 54 km per hour on a highway sees a child on the road. He applied the brakes to save the child. The brakes exert a retarding force of 5000 Newton. Calculate the time interval during which the car stops. तो सबसे पहले रिटार्डिंग फोर्स दी है 5000 न्यूटन और कार का जो मास है दैट इज 800 किलोग्राम। तो नेचुरली जो ब्रेक्स अप्लाई की हैं, जो रिटार्डिंग फोर्स है किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, कार के ऊपर। सो दैट मीन्स नाउ हियर यू विल यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। तो आपके पास A आ जाएगा 5000 अपॉन 800, सो इट विल बी 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ये क्योंकि F आपके पास रिटार्डिंग फोर्स थी तो दैट मीन्स हियर इन दिस केस A विल बी रिटार्डेशन। पहली चीज तो हमारे पास रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई 25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए कि कार की स्पीड क्या थी, इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे को बचाना है, ब्रेक्स लगाई, दैट मीन्स कार फाइनली इज टू बी स्टॉप्ड। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें बताना है कितने टाइम के बाद कार रुकेगी। पहले अब इसमें आपके पास जो वेलोसिटी दी है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था कि यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो इसमें v आ गया 0, u इज 15 प्लस रिटार्डेशन मीन्स माइनस 25/4 इंटू टी। तो इसको इधर ले जाओगे तो 25/4 t इज इक्वल टू 15, तो t विल बी 4 इंटू 15/25, तो ये आ गया 5/3, तो इट विल बी 12/5, दैट इज 2.4 सेकेंड्स। तो बेटा साथ साथ में जो पिछले चैप्टर के जो काइनेमैटिक्स के फॉर्मूले हैं वो तो आपके साथ साथ में अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो हमने इसमें अपने आप, उसने नहीं कहना, उसे शुरू में ही कह दिया कि रिटार्डिंग फोर्स है, तो आप इसमें ए एक्सेलरेशन को 0 लोगे, टाइम नहीं माइनस में निकाल देना। आपने ये देखना है क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो जब आपने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सो दैट वैल्यू ऑफ ए विल बी इन माइनस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ सिस्टम consisting of two blocks moves over horizontal smooth surface। पहले तो ये surface क्या है, horizontal smooth surface, that means we are not taking into account force of friction। तो आपके पास
ये रहा एक ब्लॉक, इसका मास है m1 दैट इज 2 किलोग्राम। ये रहा दूसरा ब्लॉक, इसका मास है m2 दैट इज 2 किलोग्राम। और इनके बीच में जो है ये हमने स्ट्रिंग ली है, कनेक्टिंग स्ट्रिंग जो इन दोनों ब्लॉक को जोड़ रही है। और उसके बाद दी है कि इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। तो इस सिस्टम consisting of two blocks moves over this horizontal smooth surface when कब मूव कर रहे हैं, when force of 10 न्यूटन is applied। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग। अब आप ये देखिए, जब आप ये दो मासेस को इस तरीके से कनेक्ट कर रही हो एक स्ट्रिंग के साथ, और अब जब आप आगे को फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी ना। तो ये टेंशन जब इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये इससे इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो इट इन टर्न विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस। तो ये इस तरीके से आपके पास एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस आ जाएंगी एंड दोज विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो अब आप इसमें देखिए कि इफ यू वांट टू टेक मोशन ऑफ मास m1, तो मास m1 के ऊपर अब आप देखिए कि ये जो इसका वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक होगी बात। और जितने वेट से ये प्रेस कर रहा है, किसको कर रहा है प्रेस, सरफेस को इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सरफेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एज रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन हो रही मास की दैट इज ड्यू टू दिस टी टेंशन, तो T इज इक्वल टू m1a, ठीक हो गया। नाउ फॉर मोशन ऑफ मास m2, अब इसमें भी आप देखिए कि वेट ऑफ द ब्लॉक m2g is acting vertically downward. With this weight, block will press the surface in the downward direction, so its reaction will be upward. ठीक हो गया, and these two will balance each other. तो उसके बाद और कौन सी फोर्स है, F force in the forward direction and T tension is in the backward direction. लेकिन मोशन किस तरफ को हो रही है सिस्टम की, that is in this direction. So net force किस तरफ लेनी है, in the forward direction, तो F minus T is equal to m2e। तो ये आपके पास बन गया, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो when you see first and second, तो F minus T upon T is equal to m2a upon m1a। ए से कैंसिल हो गया, अब m2 भी 2 है, m1 भी 2 है, ये क्या है F minus T upon T, so that means F minus T is equal to T, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और you can say F is equal to 2T, that means 2T किसके बराबर आ गया, F force which is 10 न्यूटन, तो T टेंशन 10/2, तो आपके पास ये T टेंशन आ गई 5 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी बन गई है बच्चे, 5 न्यूटन। बाकी अगर इसमें वो ए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैं आपसे पूछती फर्दर, तो वो अब आपने निकाल देनी थी। तो T इज m1a, तो T इज 5, m1 मास इज 2 into a, तो दैट मीन्स a comes out to be 5/2, that is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर पूछती मैं तो वो आप एक्सेलरेशन भी यूँ निकाल सकते थे। तो प्लीज़ इस तरह के प्रॉब्लम्स करिए, जितनी बेटे आप प्रॉब्लम ज़्यादा करोगे आपका जो मेंटल ब्लॉक है, ब्लॉकेज है ना जो कहते हैं, वो और खुलेंगे, मेंटल विस्टास विल बी ओपन, और आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। और आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो, इसमें जो भी मैंने की है, मैंने एक ही चीज़ देखी है, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी,
in which direction body is moving, which forces are balancing each other, and what is the net force in the direction of motion. Clear? So that's all. Thank you.